रिकॉर्डिंग याद दिला दो बेटा। आ जाओ। तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी फॉल इनटू सेम वर्टिकल कॉलम। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना भी आसान हो गया। बाय चांस में जो वर्टिकल कॉलम है उसमें सबसे पहला वाला पढ़ लेता हूँ, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, उसी जैसी होगी, तो पढ़ना आसान हो गया। यस, पहला पॉइंट सबको समझ में आया? बताओ। इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था। सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो मेंडली प्रेडिक्टेबल की हेल्प से हम एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो एटॉमिक मास है, जिस एटम का एटॉमिक मास गलत था, यानी उसको भी हम प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, एरर बता पा रहे थे, जिसमें उन्होंने सबसे बढ़िया एग्जांपल लिया था किसका, बेरिलियम का। बेरिलियम का बिफोर मेंडली प्रेडिक्टेबल जो एटॉमिक मास था वो 13.5 था, बट व्हेन मेंडली प्रेडिक्टेबल केम, जब आया तो उन्होंने देखा कि जो बेरिलियम है इट फॉल्स बिटवीन बोरोन और लिथियम, बेरिलियम बोरोन। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास था वो 7 था और बेरिलियम का जो अप्रोक्सीमेटली मास था वो 11 था, उसके बीच में आता। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, उसने कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास। एटॉमिक एटॉमिक मासेस। यानी बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होगा वो 7 और 11 के बीच में होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। बट उस टाइम पे जो बेरिलियम का एटॉमिक मास था वो कितना था, 13.5। इसका मतलब जो 13.5 है वो क्या है, गलत है। यस सर। तो बाद में चल के जब एक्सपेरिमेंट किया गया और बेरिलियम का एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाला गया तो इट फाउंड आउट टू बी, कितना पाया गया, 9। तो यानी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को भी करेक्ट करा गया विद द हेल्प ऑफ मेंडली प्रेडिक्टेबल। गॉट इट? सर कैसे एक्सपेरिमेंट किया जब पता चला गलत है? बेटा अभी उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है? ओके सर। वैसे उनके आइसोटोप से रिलेटेड किया गया था, ओके तो सर। उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना तुमको, तो अभी उसको रहने दो। हाँ, अभी ये जान लो Yes. कि बाद में कैसे आया था। तो 9 आ गया था, तो यानी एटॉमिक मास करेक्ट होता है। ऐसे ही सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स के भी एटॉमिक मास करेक्ट किए गए थे। उनमें से कुछ एलिमेंट है इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है? तो इनके भी एटॉमिक मास को क्या किया गया था, करेक्ट करा गया था। करेक्ट। हाँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट आपको समझ आ गया। ये सभी के सभी क्या बन गए, उसके एडवांटेजेस बन गए। किसके एडवांटेजेस बन गए, मेंटली प्रेडिक्टेबल के, ठीक है? यस सर। सभी को समझ आ रहा है? फिर वहीं पर थर्ड, जो थर्ड एडवांटेजेस थी मेंटली की, उसने क्या किया था, कुछ स्पेसेस भी वेकेंट छोड़े थे। उन्होंने देखा कि जो ऑर्डर चल रहा है उसमें ज्यादा गैप आ गया। ज्यादा गैप आने का मतलब बीच में कोई ऐसा एलिमेंट था जो मिसिंग है, यानी जो डिस्कवर नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, डिस्कवर नहीं हुआ। और उन्होंने बोला कि ये प्लेस पर एक एलिमेंट डिस्कवर होगा फ्यूचर में, और उस प्लेस को एक नाम दे दिया, ठीक है? तो देखते हैं उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट की प्रिडिक्शन की, और कुछ सी चीज की प्रिडिक्शन अभी करोगे और फ्यूचर में जाके वो प्रिडिक्शन करेक्ट हो जाती है, तो वो भी क्या है, एडवांटेजेस। यस और नो? यस सर। हाँ,
तो फर्स्ट पॉइंट को हटा दो मैं, बताओ बोलो, फर्स्ट पॉइंट को क्लियर कर दो। सर नोट कर रहे हैं। नोट करना है कि नोट्स में सब कुछ है, करना चाहते हो? सर सर स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बता दीजिए। ओके, सर हाँ बोलो बोलो सौम्या। सर आप वो नोट्स एक और बार फॉरवर्ड कर देंगे? ठीक है, मैं एक बार वो आज फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलिए बच्चे करो यहाँ पर। जब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये थर्ड एडवांटेजेस की या मेरिट की बात करेंगे, तो उसमें क्या था, उसने प्रिडिक्शन की थी। किसने प्रिडिक्शन की थी? मेंडलीव ने प्रिडिक्शन की थी। तो थर्ड पॉइंट में he predicted that the properties of those missing elements, properties of missing elements, तो ऐसी मेंडलीव ने 3 प्लेसेस छोड़ी थी और उनमें तीनों प्लेसेस को अलग अलग नाम दिया गया था। उन नाम को क्या बोला था? पहले वाले प्लेस को क्या नाम दिया गया था? एका बोरोन। एका वर्ड संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत का मतलब, यहाँ पर एका का मतलब होता है इससे पहले, यानी बोरोन, यानी जो मिसिंग प्लेस है इससे पहले वाला बोरोन था। तो यानी जो एलिमेंट होगा, जो डिस्कवर होगा, उसकी प्रॉपर्टी बोरोन से मिलनी चाहिए। किससे मिलनी चाहिए? बोरोन से मिलनी चाहिए। तो पहला मिसिंग प्लेस का नाम क्या रखा उन्होंने? एका बोरोन। दूसरे सर की मीन्स उन्होंने ये प्रेडिक्ट की थी, बाद में जाके ये मतलब वो सक्सेसफुल हो गई थी ना। ये प्लेसेस प्रेडिक्ट की थी, साथ में उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी कि सिमिलर ऐसी उनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती होंगी। और जब बाद में जाके वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ, वो सारी प्रॉपर्टी देखी गई, तो पाया गया कि जो प्रेडिक्शन मेंडलीव ने की थी, जो प्रॉपर्टी मेंडलीव ने बताई थी, उसी के अप्रोक्स में उन सब की प्रॉपर्टी आई। ठीक है। यस सर। पहला एका बोरोन, दूसरा एका एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या जाएगा? एका एल्यूमिनियम, और यहाँ पर आ जाएगा कौन? एका सिलिकॉन। एका बोरोन के प्लेस पर जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उस एलिमेंट का नाम है स्कैंडियम। क्या बोला जाता है उसे? स्कैंडियम बोला जाता है। एका एल्यूमिनियम के प्लेस पर जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, उसका नाम क्या था? गैलियम। और एका सिलिकॉन के प्लेस पर जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, उसका नाम था जर्मेनियम। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्लियर हुआ? हाँ बोलो। सर वो एका वाला पार्ट वापस से बता दीजिए। एका, एका एक संस्कृत वर्ड है which means ये जो मिसिंग एलिमेंट था, इसके पहले वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट, वो क्या था? सिलिकॉन। तो एका सिलिकॉन इसका नाम रख दिया गया उस प्लेस का। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सबको मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था ये मेटलिक प्रोडक्टेबल में। सर मतलब जर्मेनियम का नाम चेंज होके सिलिकॉन हुआ। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यस। एक सेकंड। देखो ये क्या था हमारे पास? मेटलिक प्रोडक्ट टेबल। यस नो? यस सर। इस मेटलिक प्रोडक्ट टेबल में इन्होंने देखा कि ये 3 प्लेसेस, ये 3 प्लेसेस वेकेंट थे, यानी यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। क्या नहीं हुआ था? एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो गैलियम है, गैलियम के ऊपर वाला एलिमेंट कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है।
वहीं पर स्कैंडियम के ऊपर वाला एलिमेंट बोरोन, और बोरोन। जर्मेनियम के ऊपर सिलिकॉन। सिलिकॉन। तो मैं जब ये डिस्कवर नहीं हुए थे तो इन प्लेसेस को क्या नाम दे रखा था? एक का बोरोन, बोरोन। हाँ, यानी स्कैंडियम के ऊपर वाला एलिमेंट, उससे पहले वाला एलिमेंट कौन है? बोरोन है, ठीक है। और बाद में चल के इसके प्लेस पे कौन डिस्कवर हो गया? स्कैंडियम डिस्कवर हो गया। फिर वहीं पर एक का एल्यूमिनियम, यानी ये प्लेस जो मिसिंग था, इस प्लेस से पहले कौन था? एल्यूमिनियम। ये सुनो, यस सर। तो बाद में चल के इस प्लेस पर कौन डिस्कवर हुआ? गैलियम। ये सुनो, यस ये सर। तीन प्लेसेस उसने वेकेंट छोड़ी थी। क्या करती? वेकेंट। और बोला गया था इन तीनों प्लेसेस पर एलिमेंट डिस्कवर होगा फ्यूचर में, उनकी प्रॉपर्टी ये है। आप एक्सपेरिमेंट करें और बाकी सब करें, आपको यहाँ पर एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। एका का मतलब भी समझ में आ गया। एका क्यों बोला जा रहा है? सर हाँ बोलो। सर मतलब ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। हाँ बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट है। सर तो कैसे पता चला कि वहाँ पे होगा और एलिमेंट बाद में डिस्कवर? हाँ, तो उन्होंने देखा कि बच्चे जो गैप है, अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर जिंक के बाद, जैसे ये हमारा जिंक है, इस जिंक के बाद एस्टेटीन आ रहा है। जिंक का 65 है और एस्टेटीन का 74 है, तो गैप काफी ज्यादा है। वहीं पर कॉपर और जिंक में जो गैप है वो सिर्फ और सिर्फ 2 का है, और यहाँ पर गैप कितने का दिख रहा है? 9 का। इसका मतलब यहाँ पर बीच में कोई एलिमेंट होगा, जैसे नो। यस सर। यस सर। ठीक है, मैथ में पढ़ते हो ये तो बोलते हैं कि जो गैप है, गैप काफी ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब बीच में कोई एलिमेंट होगा। और वहीं पर एक और चीज आप देखोगे, इसके बाद जो एलिमेंट मिला उसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही थी, यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, बीच में इन दोनों प्लेसेस पर वेकेंट था और इनके नीचे ये ऊपर एलिमेंट आ रहे थे। ये सुनो, तो उनके नीचे जो गैप आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि जो बोरॉन की प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर्टी भी तो प्रिडिक्ट की थी। तो प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कैसे की? उन्होंने देखा बोरॉन एल्यूमिनियम, यानी ये जो एलिमेंट है इसकी भी प्रॉपर्टी कैसी होगी? एल्यूमिनियम जैसी। ये सुनो, तो यस एल्यूमिनियम से सर। रिलेटेड उसने जब वो प्रॉपर्टी बताई, तो पाया गया कि हाँ बाद में चल के वही प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? पहले पॉइंट में पहले पॉइंट में क्या पढ़ा था कि सेम वर्टिकल कॉलम में वही फॉल करेगा जिनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी, राइट? ये तो पढ़ा था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है ना? यस सर। तो इसीलिए उसने जब गैलियम की प्रॉपर्टी बताई, तो उसने देखा कि उसकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी एल्यूमिनियम और इंडियम जैसी। ठीक है, चलो अब वापस आ जाए। सर हाँ बोलो। सर आइंस्टाइनियम होता है कुछ? आइंस्टाइनियम, हाँ, अभी काफी सारे नाम आ रहे हैं। तो रेडियो एक्टिव है, काफी हाई है, उसके बारे में पढ़ोगे, बट वो अभी नहीं पढ़ना, तुम क्रॉस कर यस जाओगे यस। ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तीनों पॉइंट समझ में आ गए, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, यस। एका का यस सर। मतलब भी समझ में आ गया, स्कैंडियम का मतलब भी समझ में आ गया, प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट की थी, वो सारी बातें भी बता दी। फिर नोबल गैस क्या हुआ? नोबल गैस डिस्कवर हुई थी, और नोबल गैस डिस्कवर होने से क्या हुआ था? इसका जो ऑर्डर था उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो भी क्या हुई? प्रॉपर्टी इसकी एडवांटेजेस में बन गई। क्या बन गया? पोजीशन ऑफ नोबल गैस। पोजीशन ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस। तो जब बाद में नोबल गैसेस तो काफी लेट डिस्कवर हुए थे, तो जब नोबल गैस डिस्कवर हुए तो हमने क्या किया, जो मेंटली पीरियोडिक टेबल था उसमें अलग से एक ग्रुप बनाया,
ठीक है, और उस ग्रुप के अंदर सारे की सारी नोबल गैसेस को रख दिया, और फिर भी देखा गया कि ये जो ग्रुप है इससे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे कुछ भी फर्क नहीं आ रहा। यस नो? तो जो ऑर्डर उसने दिया था वो ऑर्डर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था विदाउट डिस्टर्बिंग, तो वो भी क्या बन गया? एडवांटेज, मेरिट्स बन गया। फिर बात आई लिमिटेशन की, यानी डीमेरिट्स की, कि सर कौन सी ऐसी बातें थी जिसके कारण आज हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ना पढ़ के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जानने बहुत सारी बातें, बताओ। चलो, तो अब हम बात करेंगे किसकी? लिमिटेशन या फिर डीमेरिट्स की। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या थी? लिमिटेशन थी। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ने जो हाइड्रोजन को प्लेस किया वो एल्कली मेटल के साथ में रख दिया। किसके साथ में रख दिया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके साथ में रख दिया। ये सारे क्या थे? एल्कली मेटल्स। यस। उनसे पूछा गया कि इनके साथ रखा, ठीक है मान लेते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, बट हाइड्रोजन तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसी भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसे फर्स्ट ग्रुप में ना रख के सेवंथ ग्रुप में भी तो रख सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यस और नो? अब सभी एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। हाइड्रोजन भी, ये सारे के सारे नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। बताओ, मैच करिए ना प्रॉपर्टी। अनुज, चित्रांशु, मुस्कान, सौम्या, यश। यस सर। तो रखना चाहे तो उसको सेवंथ में भी रख सकते हैं, बट उसको अपने फर्स्ट में क्यों रखा? तो मेंडलीव इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जब एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो क्या बना है उसकी? लिमिटेशन। ठीक है, तो ये हमारे एल्कली मेटल है, ये हमारे हेलोजन है। क्या है? हेलोजन। सबको बात समझ में आई? एक बार टेबल दिखाऊं आपको, टेबल में देखना चाहोगे ये चीज? यस सर। चलो देखो, तो टेबल में देखो। टेबल के अंदर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर देखो, ये हमारा कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन रखा हुआ है, किसके साथ में रखा हुआ है? एल्कली मेटल्स के साथ में। और यहाँ पर ये हमारा सेवेंथ ग्रुप, जिसके अंदर क्या रखे हुए हैं? हेलोजेंस। ये सुनो, तो अब उन्होंने बोला कि भैया जी आपने एल्कली मेटल के साथ क्यों रखा, हेलोजन के साथ में क्यों नहीं रखा? यस। तो मेंडलीव इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो क्या बन जाती है? लिमिटेशन। तो पहली, तो सर यहां पे रख देते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? ठीक है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है? एक लिमिटेशन है किसकी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्यों? आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब इसकी सेकंड लिमिटेशन जानो। देखो,
जब हम बात करते हैं सेकंड लिमिटेशन की, हाँ, तो सेकंड लिमिटेशन आ जाती है सर पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप कौन होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, सेम जेड और डिफरेंट ए होता है। जेड यानी एटॉमिक नंबर, ए यानी एटॉमिक मास। एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, सबका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंट। तो अगर हम मेंडलीव ने जो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की थी वो तो एटॉमिक मास के बेस पर की थी, तो इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका एटॉमिक मास 3 है, 2 है और इसका 3 आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास तो हाइड्रोजन को 3 पोजीशन देनी चाहिए, यस और नो? यस बताओ। बट मेंडलीव ने क्या किया? उन्होंने आइसोटोप रखे ही नहीं, उन्होंने आइसोटोप्स को प्लेस दिया ही नहीं प्रोडक्ट टेबल में। तो जब प्रोडक्ट टेबल में प्लेस दिया ही नहीं तो उनसे पूछा क्या मैंने क्यों नहीं रखे, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो क्या बन जाएगी? लिमिटेशन बन जाएगी। ठीक है, आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन देनी चाहिए थी बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ये इसका सेकंड लिमिटेशन हो गया। थर्ड लिमिटेशन जाने, अब बोलो अनुज। सर ब्लर हो रही थी सर वीडियो। ओके, स्क्रीन ब्लर हो रही है। बाकी सब चित्रांशु, मुस्कान, सौम्या, यश, Yes, sir. ब्लर या क्लियर? सर क्लियर है। ठीक है। विजिबल है, हाँ अब हो गई। हाँ ओके। अब जो इसके बाद जो है थर्ड लिमिटेशन है एनोमोलस पेयर्स की। क्या? एनोमोलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। सर इसका मतलब क्या हुआ कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की थी वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास की थी, बट कुछ कुछ जगह पर उन्होंने क्या किया, जो हैवी जिसका मास ज्यादा है उसको पहले रख दिया और जिसका मास कम है उसको बाद में रखा गया। ठीक है, तो हैवी वाले को पहले और जिसका मास एटॉमिक मास कम है उसको बाद में रखा गया। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आर्गन और पोटेशियम। आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 39.9 और वहीं पर पोटेशियम का जो मास है दैट इज 39.1। बट उन्होंने क्या किया, अब इसका मास ज्यादा है इसको पहले रख दिया गया और पोटेशियम का मास कम है इसको बाद में रखा गया। तो जब उनसे पूछा गया आप तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे थे तो ऐसा इस प्लेस पे क्यों नहीं किया गया? सुनो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहिए था। आप खुद आप जिस रूल पे आप चल रहे हो वही रूल आप फॉलो नहीं कर रहे। यस, देखे, चलो आ जाओ देखते हैं। और भी प्लेसेस थे जहां पर मेंडलीव ने ऐसा किया था, तो वो सारे प्लेसेस हम एक बार देख लेते हैं। हाँ बोलो। सर तो उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों नहीं रखा? क्योंकि अब मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर पहले तो जैसे यहाँ पर इन्होंने देखोगे आपको एक अच्छे से एग्जांपल ले लेता हूँ। ये दो एग्जांपल देखो यहाँ पर। तो अभी तक क्या चल रहा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर। यस सर। बट कोबाल्ट का मास, कोबाल्ट हैवी है यानी उसका मास ज्यादा है, एटॉमिक मास ज्यादा है कंपेयर टू किसके? निकल के। इसका मास क्या है? लेस है।
बट फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा गया। ठीक है, अब तुम सब पूछोगे सर ऐसा क्यों? तो जो मेडली था उसने देखा कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट से ज्यादा मिल रही है कंपेयर टू निकल। ये सुनो, तो दूसरी चीज तो उसने क्या कंसीडर की थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज। उसने देखा कि जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उनके साथ में रखा, किसको? कोबाल्ट को। इग्नोर कर दिया कि उनका मास ज्यादा है। क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। है बात समझ में? सिमिलरली आप यहां पर भी देखोगे, इस प्लेस पे भी यही हो रहा है। जो हैवी था उसको पहले रख दिया गया, जो लाइट है उसको बाद में रखा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारा एंटीमनी था उसकी प्रॉपर्टी इनके साथ में ज्यादा मैच कर रही थी कंपेयर टू इनके, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, लाइट हैवी वाले को पहले रख दिया और लाइट वाले को बाद में। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? एनोमलस पेयर बताओ, कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो एनोमलस पेयर क्या बोलना चाह रहे हो? सर एक और बार बता दो। ठीक है, तो एक और बात देखो, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, मेंडलीव ने क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर हमारा जो पोजीशन आएगी, पोजीशन ऑफ आर्गन एंड पोटेशियम, तो पहले किसको रखेंगे? जिसका एटॉमिक मास कम है, यानी पोटेशियम को पहले रखेंगे और आर्गन को बाद में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। ठीक है, बट यस सर। जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने देखा कि अगर मैं इनकी पोजीशन को बदल दूं तो जो ऊपर मिलने वाली प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मैच कर रही है, यानी बाकी जो ग्रुप में एलिमेंट्स है उनसे उनकी ज्यादा प्रॉपर्टी मैच कर रही है। तो इन्होंने क्या किया, आर्गन को पहले रख दिया और पोटेशियम को बाद में रखा। यानी जिस चीज पे वो चल रहे थे उसी को उन्होंने क्या कर दिया, वोलेट किया। हैवी वाले को क्या किया, पहले रख दिया, लाइटर वाले को बाद में रखा। ठीक है, डिसओबे, यहाँ पे क्या, कौन सा जो रूल था जो उसने डिसओबे किया था, कौन सी बात थी? मैं आइसोटोप हाइड्रोजन आइसोटोप हटा दूं, तो एनोमोलस पेयर्स में he disobeys the increasing disobey the increasing order of their atomic mass। तो ये वाली बात वो लेके चल रहा था, अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था, जिसकी बेस पर इसी बात को उसने क्या कर दिया, खुद ही डिसओबे कर दिया। तो जब लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया गया, तो उसके पास प्रॉपर आंसर नहीं था, बस यही बोला कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी इसलिए मैंने आगे रख दिया, बट कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं था उसके पास उस टाइम पर। बाद में चलकर जो रखा गया था, जिस तरीके से उसने रखा हैवी वाले का, वो बाद में चलकर करेक्ट भी हुआ, यानी जैसे मेंडलीव ने रखा था वो सही ऑर्डर था। क्यों? क्योंकि बाद में आ गया था एटॉमिक नंबर, तो हमको पता है एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 होता है और पोटेशियम का 90। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसको पहले पुट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसको बाद में पुट करते हैं। यहां तक बातें समझ में आई? अब समझ में एनोमोलस पेयर? सौम्या बेटा, यश, अनुज, चित्रांशु? यस सर। यस सर। ठीक है, और इसके अंदर जो लास्ट लिमिटेशन थी वो थी कि वो ये नहीं बता पाया था कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा,
कब रिपीट करेगा, कितने एलिमेंट के बाद रिपीट करेगा, इसके बारे में उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन दी थी क्या मेंडलीव ने, बताओ। सर नहीं दी थी। तो कोज ऑफ पीरियोडिसिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मेंडलीव ने नहीं दी, तो वो उसकी क्या बन गई, लिमिटेशन। तो अब यहाँ पे देखोगे तो आखिरी बात तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, cause of he could not explain the cause of periodicity. ठीक है, एलिमेंट। तो ये नहीं बता पाया था कि एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते रिपीट करेंगे, बट कितने नंबर के बाद, तो वो नंबर नहीं बता पा रहा था, एटॉमिक मास नहीं बता पा रहा था, तो वो उससे क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई। ठीक है, यहां पर जाके हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है। बताओ किसी को अब डाउट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, चित्रांशु, मुस्कान, सौम्या, यश, Yes, sir. ठीक है। तो लिमिटेशन काफी बार पेपर में पूछी जाती है, लिमिटेशन, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सबको इससे ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे इससे, अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कोज ऑफ पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे हेनरी मोसले। ठीक है, हेनरी मोसले चाह रहे थे कि मैं जो मेंडलीव की कोज ऑफ पीरियोडिसिटी है इसको बताऊं, एक्सप्लेन करूं, बट बाद में पाया गया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास से ज्यादा एक्यूरेट एटॉमिक नंबर से बताई जा रही थी। तो पाया गया कि एटॉमिक नंबर इज द मोर एक्यूरेट टर्म टू यूज देन एटॉमिक मास। यस, क्यों? क्योंकि 1911 में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पता चला था किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और ई गोल्डस्टीन ने किसके बारे में बताया था, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी उस टाइम पर। प्रोटॉन। और जैसे ही प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई एटॉमिक नंबर पता चल गया हमको। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेंडलीव नहीं कर सकते, तो मेंडलीव को पता ही नहीं था प्रोटॉन एटॉमिक नंबर नाम की भी कोई चीज होती है। तो हेनरी मोसले ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एटॉमिक मास के कंपैरेटिव में एटॉमिक नंबर ज्यादा एक्यूरेट मिला, और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा अच्छे से बताई जा रही थी। तो वहीं से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो गया। ठीक है सर उसमें ऐसा कुछ है जो मतलब प्रूफ मतलब वो सही नहीं है, जैसे मेंडलीव वाले में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मॉडर्न वाले में सब कुछ सही है? नहीं, मॉडर्न वाले में भी एक दो प्रॉब्लम है, जैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो अभी भी जस्टिफाई नहीं हुआ। ठीक है, ओके तो वो मॉडर्न की मतलब सर यानी हाँ बोलो सर क्या ये चांसेस है दूसरे भी पीरियोडिक टेबल आएंगे? चांसेस में भी, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो बातें थी सारी, यानी मेंडलीव की जो लिमिटेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने मोस्ट ऑफ द लिमिटेशन को हटा दिया था। तो कुछ ऐसी लिमिटेशन है मॉडर्न के अंदर अभी भी है जो मे भी चल के फ्यूचर में जाके उनको क्या उसके जस्टिफाई हो सके या फिर उनका भी आंसर मिले। ठीक है, यस हाँ, तो वहां पर हम जानेंगे। तो अब हम मॉडर्न के बारे में पढ़े, इसको क्लियर कर दो। चलो देखो, तो जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उसी में मॉडिफिकेशन करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। ठीक है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेस देन 1 मिनट रह गया है, मैंने अभी नोटिस किया। ठीक है।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे और फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।